दर्शन शास्त्र का महत्व मुख्यतः उसकी अनिश्चितता में खोजा जाना चाहिए। कोई व्यक्ति जिसे दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वह समाज में प्रचलित कई पूर्वाग्रहों की कैद में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, जिनका निर्माण किसी व्यक्ति के राष्ट्र तथा सामान्य परिवेश से जुड़ी आदतगत, प्रथागत, रूढ़िगत मान्यताओं तथा ऐसे विश्वासों से जनित लोक मान्यताओं से होता है जो उसके विचारशीलता, तर्कपूर्णता, सामान्य इच्छा अथवा जन स्वीकृति के बिना ही उत्पन्न हो गए होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह संसार निश्चित, सीमित तथा सुस्पष्ट हो जाता है। सामान्य विषय पर उसके लिए कोई प्रश्न नहीं उठते। अनजानी संभाव्यताएं, खोज की नई संभावनाएं उनके द्वारा अपने पूर्वाग्रहों के कारण अस्वीकृत कर दी जाती हैं। इसके विपरीत हम जैसे ही दार्शनिक चिंतन आरंभ करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रतिदिन की वस्तुएं भी ऐसे प्रश्नों से संपूर्ण हो जाती हैं जिसके केवल अपूर्ण उत्तर ही दिए जा सकते हैं। दर्शन शास्त्र हालांकि अपने द्वारा उठाए गए संशयों का निश्चित उत्तर नहीं दे पाता, परंतु वह हमें बहुत सी संभावनाएं जरूर दर्शा देता है, जिससे हमारी सोच का दायरा बढ़ता है तथा हमारी सोच को परंपराओं के बंधन से मुक्ति मिलती है। इससे ऐसे लोगों की हठी रूढ़िवादिता का वर्ण होता है जिन्होंने स्वतंत्रतादायी संशय के क्षेत्र में कभी प्रवेश ही नहीं किया तथा यह जानी पहचानी वस्तुओं को अनजाने परिप्रेक्ष्यों में प्रस्तुत कर हमारे आश्चर्य बोध को भी सजीव रखता है। इसलिए दर्शन शास्त्र का महत्व हमेशा उसकी अनिश्चितता में ही छिपा होता है। एक व्यक्ति जिसे दर्शन शास्त्र विषय के ज्ञान की कमी होती है, वह अपने अपने पूर्वाग्रहों से घिरे हुए जीवन का सामना करता है, जहां उनकी मान्यताएं, उनकी परंपराएं और समाज से जुड़े रूढ़िगत विचारों में बंदी बनकर रह जाती हैं। ऐसे में संसार उसके लिए सीमित और स्पष्ट नजर आता है और सहजता से उठने वाले प्रश्नों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनजानी संभावनाएं उसके पूर्वाग्रहों के द्वारा खारिज कर दी जाती हैं, जिससे वह एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाए रखता है। यहां ध्यान रखें कि दर्शन शास्त्र को निश्चित उत्तरों के लिए कभी नहीं पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि किन्हीं भी उत्तरों को कभी भी निश्चितता के साथ सही नहीं जाना जा सकता, बल्कि इसे प्रश्नों के महत्व के लिए ही पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उठाए गए प्रश्न संभावनाओं की हमारी समझ को बढ़ाते हैं, हमारी बौद्धिक कल्पना को संवर्धित करते हैं तथा ऐसी रूढ़िगत सुनिश्चितता का वर्ण करते हैं जो हमारी बुद्धि की विचारशीलता को सीमित करती हैं। किंतु सर्वोपरि इसे इसलिए पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि दर्शन शास्त्र विश्व की जिस विशालता का मनन करता है, जिससे बुद्धि भी उसी विशालता को प्राप्त करती है तथा उस ब्रह्मांड से तादात्म्य स्थापित करती है जिससे परम शुभ का निर्माण होता है। इस प्रकार जब हम दार्शनिक चिंतन की ओर बढ़ते हैं, तब यह ज्ञान हमारे सामने अनगिनत प्रश्न रखता है जिनके बारे में निश्चित उत्तर नहीं हो सकते। इसलिए दर्शन शास्त्र का क्रांतिकारी पहलू यह है कि वह हमें उन संभावनाओं से अवगत कराता है जो हमारे विचारों को विस्तारित और परंपरागत बंधनों से मुक्त करते हैं। यह ज्ञान हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है जिससे हम अपने और अपने चारों ओर की दुनिया का पुनः अवलोकन करते हैं। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य निश्चित उत्तर नहीं देना है, बल्कि इसे प्रश्नों के महत्व की ओर केंद्रित करना है। प्रश्न हमारे बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं और निश्चिततावादी दृष्टिकोण का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। इस तरह दर्शन शास्त्र हमारी सोच को विस्तारित करने और हमें जटिलताओं के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद करता है। यह हमें यह समझाने में भी मदद करता है कि कैसे विचारशीलता के क्षेत्र में कदम रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दर्शन शास्त्र हमें उनके विचारशीलता के विस्तार में भी मदद करता है जिसने कभी स्वतंत्रता से भरे हुए संशय के क्षेत्र में कदम नहीं रखा। यह सुनिश्चितता के बंधनों को तोड़ने का कार्य करता है और जानी मानी वस्तुओं को अनजाने परिप्रेक्ष्यों में प्रस्तुत करता है जो हम में आश्चर्य और जिज्ञासा को जगाता है। अंततः दर्शन शास्त्र को विश्व की विशालता को समझने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। यह हमें उस ब्रह्मांड से जोड़ता है जो हमारे समक्ष है और हमें यह सिखाता है कि कैसे इस विशालता का सामना करना है। इसलिए दर्शन शास्त्र केवल प्रश्न उठाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक अंतर्दृष्टि है
जो हमें जीवन के गहरे अर्थों की खोज में मदद करती है।